प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो हार्मोन दे रखे हैं 5, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कॉपी में। इससे 2024 में इसी टॉपिक से इतने से 2 PYQ आए थे, वो मैं अभी इसमें बताऊंगा अभी कौन से वो PYQ थे। अब एक एक करके हम पाँचों हार्मोन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, उनके बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है ना, ये रहा ऑक्सिन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये क्या करता है, प्रोमोट। पहला पॉइंट क्या है, प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। क्या प्रोमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस। तो उससे क्या होता है, हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिन का यूज़ करते हैं, टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है ऑक्सिन का, ये इनिशिएट कराता है रूटिंग इन स्टेम। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सिन का दूसरा काम क्या है, इनिशिएट कराता है रूटिंग इन स्टेम। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, रूट कटिंग रूट यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन, ठीक है ना। तीसरा क्या है, प्रमोट कराता है फ्लावरिंग, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल में। पूछ सकता है तुमसे, बताओ प्रमोट फ्लावरिंग किस में कराता है ऑक्सिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल में। फोर्थ पॉइंट जो है, प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। क्या प्रिवेंट करता है, जिससे कि फ्रूट और लीव्स क्या है, अर्ली स्टेज में पेड़ से ना गिरें। बट प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्ड मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। तो मगर जो वो बूढ़ी हो जाती हैं लीफ और फ्रूट, वो तब गिर जाएं, ये इंश्योर करता है कौन, ऑक्सिन। फिर क्या है पांचवा पॉइंट, ऑक्सिन डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम का डिफरेंशिएशन में और सेल डिवीजन में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, ऑक्सिन का रोल क्या है, जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा और सेल डिवीजन में। फिर छठा जो पॉइंट है इसका, वो क्या है, ये रहा, ऑक्सिन क्या इंड्यूस करता है, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। तो ऑक्सिन क्या इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट बनाना। तो वो हमें किस में देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या है, टमाटो में। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सिन किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए, और उसका एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है ना। ऑक्सिन यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। ऑक्सिन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ हर्बिसाइड्स, और उसमें भी कौन सा, 2,4-D। और ये बताओ, ये ऑक्सिन जो है ये नेचुरल है या सिंथेटिक ऑक्सिन है, 2,4-D, ये तुम लोग बताना, ठीक है ना। सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ऑक्सिन यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं हर्बिसाइड्स, जो कि कौन सा है, 2,4-D, यूज टू किल डाइकोट वीड्स ओनली। तो ऑक्सिन को हम लोग यूज़ करते हैं किल करने के लिए, वीड्स मतलब कि जो घासें होती हैं किसकी, डाइकोट प्लांट की, ठीक है ना। यही आया था PYQ, ओनली लिखा है, तो इसका मतलब कि बस जो डाइकोट वीड है उसके लिए हम लोग किल करने के लिए यूज़ करेंगे ऑक्सिन का, मगर जो मोनोकोट वीड होंगी उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग ऑक्सिन नहीं यूज़ करेंगे, किल करने के लिए उसकी वीड्स को, ठीक है ना। किल नहीं कर पाता है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये PYQ आया था 2024 में, ये वाला स्टेटमेंट पूछा था। अब कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जिबर्लिन एसिड पे, ठीक है ना। जिबर्लिक जो कि क्या होता है, एसिडिक होता है। ये भी दूसरा हार्मोन है, पहला ऑक्सिन पढ़ लिया, दूसरा ये है। अब यहाँ से भी एक PYQ आता। पहला क्या इसका रोल है, जिबर्लिन का इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रैप स्टाक। तो जो लेंथ होती है स्टाक मतलब क्या होती है, वो क्या कैसे होते हैं, डंठल, ठीक है ना। डंठल जो होती है उसको इंक्रीज़ करता है किसकी, ग्रेप्स की, मतलब अंगूर की। डंठल को इंक्रीज़ कर देगा तो जो ग्रेप का साइज़ होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, यही आया था PYQ 2024 में। ये क्या करता है, दूसरा काम क्या है इसका, जिबर्लिन का इंक्रीज़ करता है लेंथ ऑफ स्टेम। जो लेंथ होती है स्टेम उसको इंक्रीज़ कर देता है, और इंक्रीज़ करता है लेंथ को स्टेम की, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ईल्ड है शुगर केन की वो कितनी बढ़ जाती है, 20 टन्स हो जाती है पर एकड़। तो हमेशा याद रखना, लेंथ बढ़ाता है स्टेम की, किसकी, शुगर केन की, और उसकी वजह से क्या होता है, 20 टन जो होता है वो ईल्ड बढ़ जाती है किसकी, शुगर केन की पर एकड़ में, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ स्टेम को बढ़ाता है किसमें, शुगर केन में, ठीक है ना। अब आ जाओ, तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, GA3 यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस एंड इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। तो जो GA3 था उसको हम लोग ने यूज़ किया था स्पीड अप करने में, मेल्टिंग प्रोसेस में, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रीवर इंडस्ट्री में, मतलब दारू बनाने वाली इंडस्ट्री में, ठीक है ना। और GA3 क्या था, फर्स्ट डिस्कवर्ड गिबरलिन हार्मोन था। तो तुमसे पूछेगा फर्स्ट गिबरलिन कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, GA1 देगा, GA2 देगा, GA3 देगा, GA4, तो GA3 लगाना, ठीक है ना। और इसी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, GA3 का स्पीड अप करने में, माल्टिंग प्रोसेस का, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है, बीवरिंग इंडस्ट्रीज़ में। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री। ये क्या करता है, राइपनिंग पीरियड को बढ़ा देता है फ्रूट के, जो कि ट्री पे लगा होता है, ठीक है ना, जिससे कि वो जल्दी से पके ना, ठीक है ना। तो इंक्रीज कर देता है राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री।
सॉरी इंक्रीज़ करता है तो क्या होगा, जल्दी पक जाएगा, ठीक है ना। सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या है, जिबरलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इनोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप। तो हम लोग जिबरलिन जो है हार्मोन उसका यूज़ करते हैं हम लोग एप्पल में, जिससे कि क्या हो जाए, उसका जो शेप है वो इलोंगेट हो जाए, इलोंगेट हो जाए एप्पल, और उसका इम्प्रूव हो जाए शेप। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। छठा पॉइंट क्या है, जिबरलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग। तो जिबरलिन क्या प्रमोट करता है, बोल्टिंग को। बोल्टिंग क्या होती है, इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। तो जब इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है फ्लावरिंग से पहले, उसे क्या कहते हैं, बोल्टिंग। और बोल्टिंग हमें किस में देखने को मिलती है, एग्जाम्पल क्या है, बीट, कैबेज और प्लांट विथ रोसेट हैबिटाट, ठीक है ना। तो इसमें हमें बोल्टिंग देखने को मिलती है। और बोल्टिंग होता क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर टू फ्लावरिंग, ठीक है ना। तो हम लोग गिबरलिन का यूज़ करके क्या करा देते हैं, प्रमोट करा देते हैं बोल्टिंग को। और जो कि बोल्टिंग किस में देखने को मिलेगी, बीट, कैबेज और रोसेट प्लांट विथ रोसेट हैबिटाट। फिर आगे आ जाओ, ये तीसरा हार्मोन है, क्या है, साइटोकाइनिन। ये क्या है, बेसिक। और जिबरलिन क्या था, एसिडिक नेचर का था। अब ये आ जाओ, प्रमोट क्या करेगा, डिवीजन इन यंग लीफ। तो ये साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, प्रमोट करता है डिवीजन इन यंग लीव्स। और हमेशा याद रखना साइटोकाइनिन और क्या किस में इन्वॉल्व होता है, साइटोकाइनेसिस में। नाम से भी याद रख लेना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस। ये यहाँ पे इसमें नहीं लिखा है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, प्रमोट करता है प्रमोट करता है क्लोरोप्लास्ट डिवीजन को, ठीक है ना। तो दूसरा फंक्शन क्या है इसका, प्रमोट करेगा क्लोरोप्लास्ट डिवीजन को, कौन, साइटोकाइनिन। तीसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो ये क्या प्रमोट करता है, न्यू लीफ जो बनती है उसको प्रमोट करता है बनने में। लेटरल शूट जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, ठीक है ना। और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन। फिर आगे आ जाओ, साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ये भी पीवाई पूछा गया है। जो साइटोकाइनिन है वो हेल्प करता है टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, या डिक्रीज करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को, कौन, साइटोकाइनिन। और बढ़ाता कौन है एपिकल डोमिनेंस को, साइटोकाइनिन के नाम ऑक्सिन। ये डिक्रीज करता है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है एपिकल डोमिनेंस को। और अगर पूछा जाए साइटोकाइनिन बढ़ाता कौन है एपिकल डोमिनेंस को, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑक्सिन। अब आगे आ जाओ, पांचवा पॉइंट क्या, साइटोकाइनिन प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। तो जो साइटोकाइनिन है वो प्रोमोट क्या करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं पत्ती में उसको क्या करता है, प्रोमोट करता है साइटोकाइनिन, जिससे कि वो एक जगह से दूसरे जगह में जाए। उसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो सेनेसेंस होती है, मतलब कि जब टूटने वाली रहती है उसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइटिन किसका एग्जाम्पल है, साइटोकाइनिन का। और इसमें क्या होता है, ये कहाँ से हमें मिला था, काइटिन हियरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए से, मतलब कि एनिमल से मिला था, ठीक है ना। तो काइटिन कहाँ से मिला था, कहाँ से, हियरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए से, मतलब कि एनिमल से। और जियाटिन कहाँ से मिला था, प्लांट से कह सकते हो। और कहाँ से मिला था, प्लांट में कॉर्न कर्नल से मिला था, ठीक है ना, कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाओ कहाँ पे, चौथा हार्मोन है इथाइलिन। ये हमेशा याद रखना, कौन सा पूछेगा तुमसे, कौन सा हार्मोन क्या है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो याद रखना कौन सा गैस है, गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा हार्मोन इथाइलिन। तो गैसियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सेकंड क्या है, प्रमोट क्या करता है, एब्सेशन ऑफ ऑल लीफ कॉमा फ्लावर एंड फ्रूट। अब आगे आ जाओ, फिर ये क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। कभी भी पूछा जा सकता है, ये क्या करता है, इथाइलिन हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग कराता है, ठीक है ना, इथाइलिन हार्मोन। फिर दूसरा इसी में पॉइंट क्या है, स्वेलिंग कराता है एक्सिस की। एक्सिस में क्या करा देता है, वो करा देता है स्वेलिंग, मतलब कि फूल जाती है, ठीक है ना। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, ये भी पूछा गया शायद कभी ना कभी, कि एपिकल हुक फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन कराता है डाइकोट सीडलिंग में। तो क्या याद रखना, कौन सा हार्मोन कराएगा, इथाइलिन। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पे इथाइलिन इंक्रीज कर देता है फ्रूट राइपनिंग को, ठीक है ना, मतलब कि जल्दी से जो फल है वो पक जाए, उसके लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन, ठीक है ना। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, ये भी पूछा जा सकता है कभी भी, कि ब्रेक कौन करता है, सीड और बड डोरमेंसी को। तो क्या याद रखना है, इथाइलिन, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, जब ब्रेक कर देगा सीड और बड डोरमेंसी को, तो इनिशिएट हो जाएगा जर्मिनेशन इन पीनट सीड और स्प्रोटिंग इन पोटैटो ट्यूबर। तो ये याद रखना। तो ब्रेकिंग सीड और बड डोरमेंसी कौन कराता है, इथाइलिन। उसकी वजह से क्या होगा, इनिशिएट हो जाएगा जर्मिनेशन किसमें, पीनट सीड में और स्प्रोटिंग इन पोटैटो ट्यूबर में। अब आखिरी जो हार्मोन हमें पढ़ना है
ये पढ़ना है, मगर उससे पहले एक कुछ टॉपिक है इथेफॉन वाला, जो कि इथाइलिन का ही फॉर्म है, वो उसमें दिखा देता हूँ। वो मैंने यहाँ लिख रखा है पीछे एनसीईआरटी में, यहाँ पे इसमें जगह नहीं थी, ये देखो ये रहा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इथाइलिन का ही फॉर्म है एक्वस फॉर्म, उसे क्या कहते थे, इथेफॉन। तो यहाँ पे आ जाओ, इथेफॉन क्या है, एक्वस फॉर्म है किसका, इथाइलिन का, जो कि रेडली एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, प्लांट, और डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ फिर से, एक्वस फॉर्म है इथाइलिन का, जो कि क्या है, इथेफॉन, और रेडली एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, और क्या करता है, शुड डिफ्यूज़। अब आ जाओ, ए पॉइंट क्या कह रहा है, इसका रोल क्या है इथेफॉन का, प्रमोट करता है फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग इन मैंगो एंड टोमेटो। हमेशा याद रखना, प्रमोट किससे करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट को, और राइपनिंग कराएगा किसकी, मैंगो और टोमेटो की। बी पॉइंट क्या है, फ्रूट राइपनिंग बाय थिनिंग ऑफ वॉल। तो तुमसे कहेगा बताओ जो फ्रूट की राइपनिंग होगी थिनिंग ऑफ वॉल से, वो उसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कराएगा, इथेफॉन कराएगा। एग्जाम्पल क्या है, चेरी, कॉटन एंड वॉलनट। ऐसे डायरेक्ट याद रखना तीनों एक साथ, चेरी, कॉटन एंड वॉलनट, ठीक है ना। ये क्या प्रमोट करता है, एब्सेशन को। डी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्या क्या कराता है, फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर। तो ये क्या प्रमोट करता है, फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, कौन, इथेफॉन, मतलब इथाइलिन भी दे सकता है इथेफॉन, ठीक है ना। अब आ जाओ लास्ट हार्मोन। लास्ट हार्मोन क्या है, एब्सिसिक एसिड। क्या है लास्ट हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। इसका पहला फंक्शन क्या है, एब्सेशन एंड डोरमेंसी मेंटेन करता है। तो तुमसे पूछ लेगा कभी भी, एब्सेशन और डोरमेंसी कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। और ब्रेक कौन करता है, बड ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी, तो क्या हो जाएगा आंसर, इथाइलिन, ठीक है ना। और एब्सेशन और डोरमेंसी कौन मेंटेन करता है, एब्सिसिक एसिड। दूसरा पॉइंट क्या है, इनिबिट क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को। इनिबिट करता है किसको, सीड जर्मिनेशन को, कौन, एब्सिसिक एसिड। तो इनिबिट कौन करेगा सीड जर्मिनेशन को, एब्सिसिक एसिड। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या है, इनिबिटर हार्मोन है, ठीक है ना, कौन, एब्सिसिक एसिड। और ये ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन क्या है, ये क्या है, ग्रोथ कराते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ रेगुलेटर है मेनली। और इथाइलिन क्या है, एक तो वैसे भी काम करता है, ग्रोथ भी कराएगा और इनिबिटर भी है, मगर मेनली पूछे तुमसे इथाइलिन क्या है, तो इनिबिटर है, ठीक है ना, जैसे एब्सिसिक एसिड है, मगर ये दोनों तरह काम करता है इथाइलिन, ग्रोथ प्रमोटर भी है और क्या है, ग्रोथ इनिबिटर भी है, मगर मेनली क्या है, ग्रोथ इनिबिटर है। और ये मेन, ये बस इन पांचों में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि इनिबिटर है, तो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है ना। तो इसलिए इनिबिटिंग कराएगा सीड जर्मिनेशन को, ठीक है ना। अब क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कराएगा कौन, एब्सिसिक एसिड, ए बी है मतलब एब्सिसिक एसिड। फिर चौथा पॉइंट याद रखना, पूछेगा तुमसे बताओ कौन ऐसा हार्मोन है जो कि जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, एब्सिसिक एसिड। फिर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सिसिक एसिड जो है वर्क करता है एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सिसिक एसिड अगेंस्ट वर्क करता है किसके, गिबरेलिक एसिड के। खत्म हो गया। ये इससे 2 क्वेश्चन आए थे 2024 में।